यीशु मसीह को पहन लो। आमीन। बगल वाले देखकर बोले यीशु मसीह को पहन लो। जोर से बोले यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। जब हम लोग यीशु मसीह को पहन लेते हैं, पहला ये है कि कौन दिखता है। जोर से कौन दिखता है? यीशु दिखता है। बोलो यीशु दिखता है। जब मैं पहन लेता हूं तो मुझ में यीशु ही दिखेगा। हालेलुया। और आप जब मार्केट में जाते हैं, आप नहीं दिखोगे मगर यीशु दिखेगा। आप किसी से बातें करोगे, आप नहीं बात कर रहे हो मगर यीशु बात कर रहा है। कोई आमीन बोल सकता है? क्योंकि आपने और मैंने यीशु मसीह को पहन लिया। हाथ उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, यीशु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज यीशु मसीह हमसे बातें करने के लिए चाह रहा है। कम ऑन everybody. Thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Father. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु के नाम से आमीन। हम पहला परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और जिस तरह प्रेरितों का विश्वास, जिस तरह बसु ब्रदर ने पढ़ा है, उसको प्रेरितों का विश्वास बोलते हैं। इसका मतलब इन दिनों में हमारा भी विश्वास का बुनियाद वही रहना चाहिए। इसीलिए आज भजन संहिता के बदले में प्रेरितों का विश्वास बोला, और आज से हर संडे हम लोग प्रेरितों के विश्वास को पढ़ेंगे ताकि हमारा विश्वास हमको पता चले और हमारा विश्वास हम औरों को भी बोल सके। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो पहला हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और उसके बाद में ऑफरिंग के टाइम में गवाहियों को लेंगे, और लास्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग है ना जागरूकता से रहे और परमेश्वर के वचन को सुने। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोगों ने बाइबल लेकर आए हैं। आज हम लोग वचन को पढ़ेंगे। बच्चों को अपने पास रखें। अगर आपके बच्चे, अच्छा बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, संडे स्कूल तो भेज नहीं सकता उसके लिए। ओके ठीक है। बाइबल लेकर आए सब लोग। विश्वास करते हैं कि आज वचन हमसे बातें करने के लिए जा रहा है, और कितने लोग विश्वास करते हैं यही वचन मुझे चंगा भी करेगा, यही वचन यीशु के आगमन के लिए मुझे तैयार करेगा, यही वचन मुझे पवित्र करेगा। हालेलुया। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जो विश्वासी ये विश्वास करता है कि वचन मुझसे बातें कर रहा है, वो आशीषित हो जाएगा। आमीन। और जो विश्वासी ये कहता है कि पास्टर मेरे बगल वाले को प्रचार कर रहा है, उसका नया कब का डूब गया है। समझ में आ रहा मतलब? तो जोर से बोले आज प्रभु मुझसे बातें करने के लिए कह रहा है। ओके। शुक्रवार तक मैं प्रार्थना कर रहा था एक प्रचार के लिए, और मैं उसी को सोच रहा था, उसी के ऊपर मैं ध्यान भी कर रहा था। एक प्रचार मेरे माइंड में था शुक्रवार तक। मगर शनिवार को सुबह जब मैं एक सेल ग्रुप में गया और वहां पे पवित्र आत्मा ने एक वचन को बोलने के लिए मुझे प्रेरणा दिया, पढ़ा, मनन किया, और उस वचन को प्रचार करने के टाइम में या उस वचन को सिखाने के टाइम में, छोटा सा सेल ग्रुप है मगर पवित्र आत्मा ने अपने वचनों के अंदर से कुछ रेवलेशन मुझे दे दिया, कुछ गहरी बात परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। तो शुक्रवार तक जो मैं मनन कर रहा था उसको फुल स्टॉप किया, और शनिवार को सुबह जो प्रचार किया, तो कल दोपहर से मेरे माइंड में वही वचन घूम रहा था, रात को भी वही वचन घूम रहा था, क्योंकि मेरा माइंड में वचन घूमता रहता है। क्योंकि वचन कहता है कि दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करते रहना चाहिए। हालेलुया। जिसके दिमाग में, जिसके मन में, जिसके सोच में परमेश्वर का वचन घूमता रहता है, वो कभी घूमता नहीं है। वो कभी घूमता नहीं है। हालेलुया। बोलिए वचन मेरे मन में घूमते रहना है, ताकि मैं इधर उधर ना घूम सकूं। समझ में आया? तो कल सुबह मैं जो वचन को मनन किया था, वो वचन मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय, और उस अध्याय के ऊपर कई बार हमने मनन किया है, मगर आज कुछ और रीति से पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए जा रहा है। वापस मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय है, सुसमाचार का या नया नियम का पहला किताब, 27 किताबों में पहला किताब है मत्ती का सुसमाचार।
मगर नया नियम का पहला किताब मत्ती का सुसमाचार नहीं है। पिछला बार में मैं आप लोगों को सिखा रहा था, वो मार्कुस का सुसमाचार है। उसके बाद में मत्ती का सुसमाचार रचाया गया। मगर फिर भी जिन्होंने लिस्ट में रखा है उन्होंने मत्ती का सुसमाचार को रखा है। और मत्ती का सुसमाचार में 28 अध्याय है। और मत्ती का सुसमाचार यीशु मसीह का समाचार, मतलब यीशु मसीह का जन्म, मरण और पुनरुत्थान, उसके बारे में मत्ती में लिखा गया है। और मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय जो है उसमें यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा गया है। द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। मत्ती का सुसमाचार 25 चैप्टर याद रख लीजिए। ये जो अध्याय है ये यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का आने के पहले वापस हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जिंदा हुआ और 40 दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चलता रहा और उन्हें ये निश्चय देता गया कि वो जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा अपने बच्चों को ये गारंटी देता है कि वो जिंदा है। तो आप नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी बात है। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि प्रभु हमें नहीं देख रहा है, आया ना। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि प्रभु मुझसे बातें नहीं कर रहा है, कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है। मगर एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, प्रभु हमेशा आपको और मुझे एक गारंटी देता है कि वो जिंदा है और वो सुन रहा है और वो जवाब भी देगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी वो जवाब दे देगा, क्योंकि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। इसलिए पतरस कहता है यीशु मसीह तो मर गया है, तीसरा दिन जिंदा उठा। इवन पतरस कब्रिस्तान में जाकर देख भी लेता है कि कब्र खाली है, मगर फिर भी उसके बाद में पतरस अपने दोस्तों को कहता है मैं तो मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूं, तुम्हारी मर्जी क्या करता है तो करो। पतरस क्या बोलता है? मैं क्या पकड़ने के लिए जा रहा हूं? मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूं, तुम्हारी मर्जी। एक लीडर अपने लोग जो साथ में हैं उन्हें एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक लीडर, और वो लीडर होने के लिए जा रहा था क्योंकि पेंटिकोस्त का दिन उसी के पवित्र आत्मा आने के लिए जा रहा था, वो खड़ा होने के लिए जा रहा था, वो प्रचार करने के लिए जा रहा था। उसका प्रचार सुनकर 3000 लोग कलीसिया में जुटने के लिए जा रहे थे। वो उसके पहले वो कहता है मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूं। कई बार हमारी बातें हमारे जो चारों ओर हैं उन्हें खड़ा करने वाली बातें रहना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम विश्वासी लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी बातें किसी को दर्द देता है। कई बार विश्वासी लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जुबान किसी को खून कर देता है। इसीलिए नीति वचन में लिखा हुआ है बातें तलवार के समान तेज रहता है, और अच्छी बातें चांदी के थाली के ऊपर एक फल रख कर दिया जैसा होता है। हालेलुया। इसीलिए विश्वासियों, आपकी बातें किसी को खड़ा करना चाहिए। आपकी बातें जो गिर गया है वो वापस विश्वास में खड़ा होना चाहिए। आपकी बातें जो रो रहा है उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा नहीं है आपकी मर्जी, जो मैं बोलना है मैं बोल दिया। पतरस ने भी ऐसा किया, तुम्हारी मर्जी, मैं तो मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा। कई बार हमारी बातें किसी के विश्वास को खड़ा नहीं करता है, हमारी बातें किसी का घर को बांधता नहीं है, हमारी बातें किसी का प्रार्थना जीवन को खड़ा नहीं करता है। एक विश्वासी का जुबान ही किसी के विश्वासी का विश्वास को खड़ा करता है। आप सब लोग लीडर हैं, आप लोग अपने परिवार के लीडर हैं। हाँ या ना? कम ऑन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पति अपने परिवार का लीडर रहेगा, पत्नी भी अपने परिवार का लीडर है, क्योंकि पति जो है कमाने के बाद में जो कमाई है वो पत्नियों के हाथ में जाता ना। हेलो, नहीं आता तो क्या करेंगे, वो आपके मन से। मैं तो देता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम सब अपने घर के लीडर हैं, हम सब अपने परिवार के लीडर हैं। कम ऑन, जोर से बोलेंगे। इसका मतलब है हमारा जुबान हमारे परिवार को बांधता है, हमारा जुबान हमारे कलीसिया में जो लोग हैं उन्हें खड़ा करता है, उन्हें प्रोत्साहन देता है।
कभी ऐसी बातें बोलने मत जाना कि दूसरों को खून कर दे, दूसरों का दिल को दुखाए, दूसरों को हर्ट करे, उसके बाद में मरहम पट्टी लगाने से भी दरार नहीं रुकेगा। कभी कांच का बर्तन देखा आप लोगों ने? टूटा है, टूटने के बाद में फेविकोल लगाया? नहीं लगाया, क्योंकि आजकल रेडीमेड का जिंदगी इतना हो गया, ये नहीं तो क्या दूसरा लेके आ दो। मगर पुराने जमाने में मिट्टी का कटोरा रहता था, है क्या नहीं? और उसको फेविकोल से या किसी गम से उसको चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद में भी चिपकता तो है, मगर उसमें क्या लगा रहेगा? दरार लगा रहेगा। हाँ या ना? हेलो। कई बार हमारा जो जुबान है किसी का जिंदगी का बर्तन को तोड़ देता है, और उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि इसको चिपकाएंगे, मगर दरार लग जाता है। हालेलुया। चाहे पत्नी रहने दो, चाहे पति रहने दो, चाहे बच्चे रहने दो, चाहे विश्वासी लोग रहने दो, मैं भी आपके तराजू में खड़ा होकर मैं बातें कर रहा हूं। हमारा जुबान किसी को हर्ट नहीं करना है, हमारा जुबान किसी को तोड़ना नहीं है, हमारा जुबान किसी को गिराना नहीं है। हालेलुया। पतरस ने कहा मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूं, बाकी के लोग बोला तू जाता तो क्या, मैं भी तेरे पीछे आता। देखना हम भी तेरे, क्योंकि सामने वाला ही जा रहा है ना। हेलो। हम जहां पे जाते हैं हमारा परिवार उधर आता है। हमारे डिसीजन के ऊपर हमारा घर टिका हुआ है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हमारे डिसीजन के ऊपर मेरा परिवार टिका हुआ है, मेरे जुबान के ऊपर मेरा घर टिका हुआ है। पतरस ने कहा मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूं, पीछे वाले भी बोला हम भी आएंगे। मगर लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम लोग मछुआरे हो, मगर मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में यीशु ने कहा तुम लोग मच्छी पकड़ने वाले नहीं रहे, ये मच्छी नहीं जो समुद्र में नदी दिख रहा है। ना ना ना, मैंने तुम लोगों को उसीलिए नहीं चुना है, मैंने तुम लोगों को चुना है एक मकसद के वजह से। आप लोग कलीसिया में बैठे हैं एक मकसद के वजह से, आप लोग संडे प्रार्थना में आ रहे हैं एक मकसद के वजह से, आप लोग बाइबल पढ़ रहे हैं एक मकसद के वजह से। There is a purpose of God on your life. Each and every person has the purpose of Almighty God. We are not here by accident, but we are here by purpose of God. हम यहाँ पे अचानक नहीं बैठे हैं, हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का मकसद है। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये अलग बात है कि आज कई विश्वासी लोग अपने काम धंधों के ऊपर इतना व्यस्त हो गए हैं, अपने जिंदगी का मकसद को भूल गए हैं, अपने जिंदगी का मंजिल को भूल गए हैं कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम आराधना कर रहे हैं, क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों हम संडे आ रहे हैं, क्यों हम जी रहे हैं। कई लोग भूल गए हैं there is a purpose of God in your life to fulfill the will of God. Somebody say hallelujah. आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का एक मकसद है कि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। तो जीसस, कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, अभी तक उसको ना दांत आता है ना आंखें खुलता है, उसी टाइम में माँ बाप उसके बारे में भविष्य रचा लेते हैं। मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटी बड़ी होकर MBBS बनेगी, है कि नहीं? हेलो। अभी तक आंखें खुला नहीं उस बच्चे का, अभी तक दांत इतना भी नहीं आया मुंह से। अगर आप लोग हम लोग अपने बच्चों के लिए उतना बड़ा मकसद रखते हैं, तेरा मेरा परमेश्वर और कितना बड़ा मकसद रखते हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आमीन बोल सकते हैं? There is a purpose of God on your life. There is a plan of God in your life. నీ బ్రతుకు పట్ల, నీ జీవితం పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉన్నదే। आमीन। तेरी जिंदगी के बारे में परमेश्वर का मकसद है। बिना मकसद के ना मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ना आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। बिना मकसद के ना मैं सेवा कर रहा हूँ, ना आप लोग आराधना कर रहे हैं, ना आप लोग वचन सुन रहे हैं। बगल वाले देखकर बोलिए तेरे मेरी जिंदगी के ऊपर मकसद है। बोलिए तेरे मेरी जिंदगी के ऊपर मकसद है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मगर पतरस ने वो मकसद को क्या कर लिया? भूल गया। यीशु ने कहा मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। वो उसका मकसद था, वो उसका योजना था, वो परमेश्वर का प्लान उसकी जिंदगी में था। क्योंकि वो मच्छी पकड़ने के टाइम रात भर जाल डाला, मच्छी मिला उसे। मगर जब यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार जब जाल डाला, मच्छी मिला क्या नहीं मिला? मिला, और जाल फटने तक मिला। मगर मिलने के बाद में प्रभु ने ये नहीं बोला जिंदगी भर तो यही मच्छी पकड़ेगा। ये बड़ी बात है।
Point to be noted, my Lord. हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी में आशीष आने के बाद में, चंगाई आने के बाद में, शादियां होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में, नौकरी मिलने के बाद में, घर बसने के बाद में हम लोग सोचते हैं कि वही हमारा जिंदगी है। मच्छी पकड़ने के बाद में यीशु ने ये नहीं बोला, देख मैं तुझे आशीष दिया ना, आज के बाद तू यही मच्छी खाएगा, इसी मच्छी में रहेगा, इसी मच्छी में नहाएगा, इसी मच्छी से तू कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु आशीष देता है, उसमें भी परमेश्वर की योजना है। मैं विश्वास करता हूं कलीसिया सुन रहा है, मैं विश्वास करता हूं गलत लोगों से मैं बातें नहीं कर रहा। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दिया है, उसके ऊपर भी परमेश्वर के एक मकसद है। ये दुख की बात है, कई विश्वासी लोग आशीष को प्राप्त करने के बाद में आशीषों में ही रहते हैं। खाया पिया, शादी किया, बच्चे पैदा किया, नामकरण किया, हो गया जिंदगी, हालेलुया। है जब परमेश्वर कुछ देता है उसके पर मकसद है। अगर परमेश्वर ने एक सिक्का दिया है, दो सिक्का दिया है, 5 सिक्का दिया है, उसके ऊपर परमेश्वर की योजना है। मैं विश्वास करता हूं समझ में आ रहा है आप लोग? कोई आमीन बोल सकता है? अगर एक सिक्का दिया है तो परमेश्वर का मकसद है कि आप उसको 2 करना है। अगर 2 सिक्का दिया है तो परमेश्वर का मकसद है आप उसको 4 करना है। अगर 5 सिक्का दिया है तो परमेश्वर का मकसद है उसे 10 करना है। जब आप 10 करोगे, जब आप 4 करोगे, तब परमेश्वर बोलेगा शाबाश। इसका मतलब है, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसका मतलब है जो परमेश्वर के मकसद को पूरा करेगा, one who fulfill the purpose of God, he will receive the certificate of God. जो परमेश्वर की योजना को पूरा करता है वो परमेश्वर के जुबान से शाबाश पाता है। हेलो, तो समझ में आ रहा है? मगर आज कई लोगों का जीवन उस व्यक्ति के अनुसार है जो एक सिक्के को लेकर जमीन के अंदर गाड़ने के बाद में जिसने दिया है उसको ही तो ठीक नहीं है बोल रहा है। एक को जिसको मिला वो किधर डाला? जमीन के अंदर डाला। और जब आया मालिक पूछने के लिए, मैं तुझे एक दिया था वो किधर है? वो कहता है मुझे मालूम है तू गलत इंसान है, तू ठीक नहीं है, तू जहां पे मतलब क्या क्या बोल रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, चिड़चिड़ फिर जब मालिक बोलता है मुंह बंद कर रहा, जो मैंने दिया वो दे रहा बोल रहा। हालेलुया। जो मैंने दिया है वो दे, वो छोड़, जो तूने काम नहीं किया वो अलग बात है, मगर जो मैंने दिया कम से कम वो तो दे। ये तो वो नहीं दे रहा है जो दिया गया है, और उसके ऊपर कुड़कुड़ाना, चिड़चिड़ करना, मालिक के ऊपर ही विरोध बात करना, ये कौन सी आदत है? हालेलुया। तब यीशु मसीह मालिक कहता है जो मैं दिया था अगर तो भाड़े पे भी देता था तो कम से कम मिलता था। अरे आलसी, अरे सोंबेरी। हालेलुया। इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवलेशन देखो, जो परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं करता है वो सोंबेरी और आलसी है। तो समझ में आया? हालेलुया। बगल वाले का हाथ पकड़ कर बोलो, जो परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं करते हैं। कमान कमान, जोर से जोर से जोर से, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करते हैं वो आलसी है, और आलसी कभी आशीषित नहीं होता। मानते हैं जो पीछे हैं? हालेलुया। नीति वचन में क्या लिखा है? आलसी के खेत में जाओ, वहां पे सिर्फ कांटे हैं और बंजर हो गया है, क्योंकि आलसी कभी खेत में काम नहीं करता। इसीलिए खेत में क्या लगा है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। कांटे, कदा मुल्लू लगता। कांटे, कांटे श्राप को सूचना दिखाता है। यानी वो विश्वासी जो परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं करता वो 1 नंबर आलसी है, और आलसी के जिंदगी में हमेशा श्राप रहता है, क्योंकि कांटा, बंजर वो श्राप को सूचना दिखाता है, आशीष नहीं है। क्योंकि वे लोग आलसी हैं। कौन से आलसी? आत्मिक आलसी है। दे आर स्पिरिचुअल लेजी पीपल। और परमेश्वर कभी आलसी लोगों को अभिषेक देता नहीं है। हमारे अंदर अभिषेक चलते रहना चाहिए, अभिषेक रोज रिसीव करना है।
अग्नि में बढ़ते रहना चाहिए, वचन के परिपक्वता में आगे बढ़ते रहना चाहिए। विश्वास करते तो ताली बजाइए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज कई लोग आत्मिक आलसी हो गए हैं। एक तो प्रार्थना नहीं करते और उसके ऊपर क्या बोलते, वो पैच लगा देते हैं। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रहा, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा, खाने के लिए लग रहा है, खाने के लिए लग रहा है। हफ्ते में एक बार चिकन नहीं खाने से जाता नहीं अंदर, उसको मन लग रहा है। हफ्ते में 2 बार तो चिकन मांगता। हेलो, खाना खाने के टाइम कम से कम अचार तो सही मांगता, अंडा तो मांगता है क्या नहीं सिस्टर? हालेलुया। उधर मन तो मस्त लग रहा। हेलो, आजकल तो और भी खाना खाने के टाइम मोबाइल पक्का बगल में रहना, मोबाइल देखते देखते खाने का, क्योंकि नहीं तो हजम नहीं होता। एक जमाना था परिवार के लोग मिलकर बातें करते करते खाते थे। आज का जमाना मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं, इसीलिए डाइजेशन का इतना प्रॉब्लम है, सबको गैस भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि परिवार मिलकर बातें करके एक दूसरे का चेहरा देखते देखते खाने से जो खाया वो तो हजम हो गया ना, खाओ ना। अलग मोबाइल देखते देखते क्या पड़ा, क्या लॉटरी 1 करोड़ का लगने वाला तुझे उसमें से? क्या तू ताजमहल बांधेगा, आरसीसी बिल्डिंग बांधेगा? हेलो, कम ऑन, कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आज शैतान ने सब लोगों का सर को झुका दिया है, मालूम है आप लोगों को? किसमें? गाना आंखें बंद, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आज का गाना, मैं आंखें अपनी मोबाइल की तरफ उठाऊंगा, मैं नीचे देखता रहूंगा, नीचे गिर जाऊंगा। इन दिनों में तो ऐसा हुआ, मोबाइल देखते देखते किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर का हमारे जीवन में एक मकसद है। There is a purpose of God। जो परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करता वो आत्मिक आलसीपन है, और आलसी कभी भी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता। बहाना बंद कर दो कि प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रहा है, बहाना बंद कर दो कि बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा है। ये तेरा जिम्मेदारी है, शैतान के साथ तुझे लड़ना है, प्रार्थना करना ही है। आपके घर के बाहर एक पागल कुत्ता आया, आपके घर के बाहर दरवाजे के पास क्या आ गया? पागल कुत्ता आया, गची को काट रहा है, गची को कदर वो खुजली वाला कुत्ता है, ठीक है? और आप घर के अंदर बैठे हैं, ठीक है? और कुत्ता आके आपके दरवाजे के पास आपको यूं देख रहा है, क्योंकि आपके ऊपर प्यार है उसको। और आप अंदर बैठ के, मुझे मन नहीं लग रहा है इसको भगाने के लिए। నాకు మనసు కావటం లేదండి కుక్కను కొట్టడానికి। अच्छा, मुझे मन नहीं लग रहा है। पाप कौन सा कुत्ता? खुजली कुत्ता, पागल कुत्ता। और एक जमाना था वो पागल कुत्ता काटने से 24 इंजेक्शन लगाना है। हेलो, समझ में आ रहा है? आपको मन लगे या ना लगे, आप क्या करोगे? 4 ही लोग, बाकी के लोग अपने घर में बुलाएंगे उसको। आपको मन लगे या ना लगे, मगर आप क्या करोगे? कैसे भगाओगे? आप बेटा जा, बेटा जा। कैसे भगाओगे? आपके घर में जो स्ट्रॉन्ग लकड़ी है, पागल कुत्ता है, भगाए उसको। करोगे क्या नहीं करोगे? आप ऐसा करोगे, मुझे मन नहीं आ रहा रहने दो, ऐसा बोलोगे तो प्रार्थना करने के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? बाइबल पढ़ने के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? आराधना करने के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? पागल कुत्ते को भगाओ, प्रार्थना में आगे बढ़ो। हालेलुया। शैतान उन हालातों को लेकर आएगा आपके जीवन में कि आप प्रार्थना ना करें। दुष्ट आत्मा आपके जीवन में ऐसे परिस्थिति को लेकर आएगा, शारीरिक आलसीपन, मानसिक आलसीपन, घर में बच्चों का किरकिरी, घर में वो किरकिरी, ये किरकिरी, वो आएगा। मगर आप आलसी नहीं होना है, ऐसे कुत्तों को भगाओ और प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ो। अभिषेक को लेकर जाओ, वचन में आगे बढ़ो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वो भागेगा, आप
जोर से बोलेंगे हालेलुया। समय आ गया है कि ऐसे पागल कुत्तों को भगाओ, यानी शैतान की उन आदतों को भगाओ, उन शैतान की उन रुकावटों को भगाओ, शैतान की उन अड़चनों को भगाओ और आप एक वीर बनकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। वापस मैं अपने टीचिंग में आ रहा हूं, सुन लीजिए। पतरस ने कहा मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूं। यीशु ने कहा मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। भूल गया, पुनरुत्थान होने के बाद में भूल गया। परमेश्वर ने साबित किया है कि वो खबर में नहीं है, वो जिंदा हो गया है, फिर भी वो कहता है कि मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूं। कई बार हमारी जिंदगी में वही है। क्या है? परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष देकर ये साबित करता है कि वो जिंदा है। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देकर वो साबित करता है कि वो हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर उसने साबित किया है कि वो हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो मेरे साथ है। फिर भी कई बार हमारा जो निर्णय है हमको डुबा लिया। और सिर्फ हम नहीं डूबे, हमारे साथ जो लोग हैं उनको भी क्या कर लिया हम लोगों ने। बाकी के लोग बोलते हैं पतरस अगर तू जा रहा है तो हम भी तेरे साथ आएंगे। हालेलुया। उस दिन भी मच्छी नहीं मिला। उस दिन भी मच्छी, जो परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं करते वो कभी आशीषित नहीं होते। कोई आमीन बोल सकता है? सो आज का प्रचार में मेरा पहला पॉइंट, परमेश्वर के मकसद को पूरा करो। जोर से बोलिए मुझे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। जोर से बोलेंगे मुझे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। हाथ उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु मुझे मदद कर so that I can fulfill your purpose in my life, oh God, and what you kept in my life, oh God. प्रभु मुझे मदद करके मैं तेरी योजना को मेरी जिंदगी में मैं पूरा करूं। परमेश्वर मेरी जिंदगी आलसी नहीं रहना। प्रार्थना करो 1 मिनट के लिए। कम ऑन 1 मिनट के लिए प्रार्थना करो एवरीबॉडी। मैं 1 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं। मैं 1 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं कि प्रभु मुझे मदद कर कि मैं तेरी मर्जी को मैं पूरा करूं। मुझे मदद कर कि मैं तेरी योजना को मेरी जिंदगी में पूरा करूं। मुझे मदद कर जो योजना तूने मेरी जिंदगी में रखा है उस योजना को मैं पूरा करूं। मैं आलसी ना रहूं, मैं सोंबेरी ना रहूं, मैं आत्मिक आलसी ना बनूं। इन आखिरी दिनों में, इन अंत के दिनों में I should not be a lazy, oh God. I should not be a lazy in spiritual life. I should not be lazy in prayer life. I should not be lazy to read the word of God, oh God. बोलिए बोलिए प्रार्थना करें। अगर आपके जिंदगी में इस समय में आलसीपन दिख रहा है, यीशु के नाम उसको डांटो। कमान, यही समय है। बोले बोले प्रभु प्रार्थना न करने के लिए जो आलसीपन मेरी जिंदगी में आ रहा है, यीशु के नाम से मैं उसको डांटता हूं। बाइबल को न पढ़ने के लिए मेरी जिंदगी में जो टेंशन, जो बिजनेस आ रहा है, यीशु के नाम से मैं उसको डांटता हूं। परमेश्वर एक वॉरियर के समान, एक वीर के समान मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद कर। और परमेश्वर तेरी योजना को मैं पूरा करने के लिए मुझे मदद कर, यीशु के नाम से। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से हालेलुया। अब पढ़ेंगे 31 वचन। समय नहीं है मगर फिर भी थोड़ी देर। 31 वचन। अगर किसी को बाइबल मिला है स्क्रीन के ऊपर जोर से कोई पढ़ लीजिए। जब मनुष्य का पुत्र, हाँ, जब मनुष्य का पुत्र, हाँ, अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा में आएगा। अंडरलाइन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आने के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ बोले जब। जोर से जब मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह को अलग अलग नाम दिया गया है। एक मनुष्य का पुत्र, दूसरा परमेश्वर का पुत्र और तीसरा दास। और ये सुसमाचारों में मत्ती कहता है कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है और लूका कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और यूहन्ना कहता है कि वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और मार्कुस कहता है कि वो दास है, he is a servant, क्योंकि यीशु ने कहा मैं सेवा करवा लेने के लिए नहीं मगर मैं सेवा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो इन वचन में जब हम लोग देख रहे हैं, जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जब, जोर से बोलिए जब, तो सवाल उठता है कब? आमीन। वापस जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जोर से बोलिए अपनी। आप आराम से जोर से थोड़ा अपनी महिमा में आएगा।